हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, ये सुबह का टाइम है और मेरे दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बच्चों के डैडी भी चले गए हैं। अभियान तो अभी गया है, उसको बस अभी बैठा के आई हूँ। तो सुबह का जो मेरा किचन का काम था खाना वगैरह बनाने का, वो मेरा हो गया था। और खाने में आज बने हैं हमारे यहाँ पे आलू गोभी और सिंपल रोटी थी उसके साथ में, क्योंकि पराठे मैंने बनाए नहीं थे। बच्चों के टिफ़िन में दे दिए थे पराठे, वैसे तो मैंने रोटी बनाई है। और ये भी अपना टिफ़िन लेके चले गए हैं और बच्चे भी जा चुके हैं दोनों। तो अभी मैं सबसे पहले तो अपनी किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह भी मेरे ऐसे ही रखे हैं। तो फिर उसके बाद में मुझे करनी है अपनी दूसरे वाली किचन की आज क्लीनिंग। स्टोर बना रखा है, तो स्टोर में का काम क्या है कि जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है उसमें भर देते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे दिवाली से पहले उसकी सफाई करनी थी, लेकिन एक तो मेरा दिवाली से पहले इतना टाइम लगा नहीं। तो ऐसा हुआ कि मैं वही के बाद में अपने घर पर चली गई थी, तो तब भी मेरा टाइम नहीं लगा। और मैं घर से आई हूँ कई दिन बाद, तो वो मेरी उसकी ना क्लीनिंग रह गई थी, तो काफ़ी गंदी हो गई है। और आपको बताऊं मेरे यहाँ पे एक भी चूहिया नहीं थी, एक भी। और जैसे अभी मैं घर पे गई थी तो यहाँ पे कोई था नहीं, घर बंद था यहाँ पे। तो अभी पता नहीं कहाँ से चूहिया आ गई होगी। मेरी पूरी किचन सबसे ज़्यादा गंदी की हुई। वैसे तो पूरे घर में ही हर जगह गंदा किया हुआ है, क्योंकि चूहिया बहुत सारी घूमती हुई दिख रही हैं। वहाँ पे पता ज़्यादा बुरी हालत क्यों हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे मतलब जन्माष्टमी होती है और करवा और होली होली होती है ना, जो उस दिन हम थोड़ा सा ना करवे के सामने नाच रखते हैं, अनाज। तो वो जो एक्स्ट्रा मतलब गांव में से मैंने मंगाया था, मैं गांव में से मंगा लेती हूँ, पूजने के लिए चाहिए ही होता है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे भी चाहिए होता है। तो वो जो रखा हुआ था पॉलीथीन में, उसकी वजह से वो उस किचन में ज़्यादा रही हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे अनाज रखा हो और चुईयाँ हो तो वहाँ पे क्या हालत करेंगे। मतलब बहुत गंदी हालत कर रखी है। तो आज मुझे उसकी सफाई करनी थी और उसमें मेरे ना कई घंटे लग जाएंगे, जैसी जैसी उसकी हालत बना रखी है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ जहाँ पे जो वहाँ पे एक्स्ट्रा सामान था जो यूज़ में नहीं आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ही रख के, तो उसको मैं मतलब आज वहाँ से हटा दूँगी। तो अभी मैं बस पहले थोड़ा सा किचन का अपनी का कर लूँ काम, फिर उसके बाद में लगते हैं दूसरे काम में। आज आंटी भी नहीं आई थी, तो फिर झाड़ू मुझे ही लगानी पड़ी। और ये 3 पटड़ियाँ मेरे यहाँ पे दूसरे वाले किचन में ही पड़ी थी और इनका कोई यूज़ नहीं है, तो इनको भी मैं उठा के रखूँगी। रूम में तो मेरी सफाई हो चुकी है, डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है और झाड़ू भी लगा दी थी, क्योंकि पहले मुझे ये था कि शायद आंटी आएगी, तो फिर वो अभी आ नहीं रही है। अब ये सारा कुछ मुझे ही करना है। अगर कोई साथ में दूसरा बंदा लग जाए ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, लेकिन क्या करें, जब अकेले हैं करने वाले तो अकेले ही करना है। और ये देखिए, ये किचन है वो जिसकी मुझे क्लीनिंग करनी है आज। और यहाँ पे नीचे बर्तन वगैरह हैं, देखते हैं कहाँ से शुरुआत करें। दिवाली पे इसकी सफाई नहीं कर पाई थी, तो जो मुझे अब करनी है, तो अभी समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ है कि इसको मैं कहाँ से साफ़ करनी शुरू करूँ। पहले तो मैं ये प्याज उठाऊँगी। मैं अभी घर से आई थी ना, ये प्याज दे दी अच्छी जी ने, उसमें रखी है लहसुन और प्याज। ये घर से लाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे लहसुन और प्याज लगाई जाती है। यहाँ पे ये रखी हैं लाल मिर्चें, जो जिसको मैं सुखाती रहती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च हम कम ही खाते हैं, तो फिर मैं इकट्ठा करती रहती हूँ और ये सुखा देती हूँ। फिर इनको एक बार ही पीस के रख लूँगी। तो अभी पहले देख लीजिए आप मेरी किचन की कैसी हालत हो रखी है। ये अभी पट्टियाँ लाई हूँ मैं उठा के, और ये देखो ये उल्टा सीधा सारा सामान भर रखा है। ये मेरी किचन की सफाई है, देख लीजिए आप सब भी। और देखो मेरे बिना क्या हालत हो गई है यहाँ पे ना, क्योंकि अभी जब मैं घर पे गई थी, घर मेरा बंद था। और मैं आपको बताऊँ, मेरे यहाँ पे एक भी चूहिया नहीं थी, एक भी। और ये मेरे पीछे पता नहीं कहाँ से आ गई। और देखो कितना गंदा कर दिया, क्योंकि मैं 8 10 10 12 दिन 10 11 दिन में आई हूँ अपने घर से। और मेरे घर की हालत देखो, मेरी किचन की क्या हो गई है, मेरे स्टोर की। और कुछ सामान ये फैला पड़ा है यहाँ पे, कुछ मैंने फैला रखा है, कुछ मेरे बच्चों ने फैला रखा है। तो आज मुझे ये करना है साफ़। तो चलिए फिर लगते हैं सफाई में। सबसे पहले तो प्याज को देखती हूँ इन्हें। अभी सबसे पहले तो मैं प्याज साफ़ करूँगी, क्योंकि इनके ऊपर ना छिलका सा होता है। अगर उसको साफ़ करके पहले ही रख दूँगी ना, तो फिर इतना गंदा नहीं होगा। तो अभी इनको जैसे हल्का सा हाथ से लगा देते हैं तो तभी उतर जाता है वो, लेकिन मैं उसको उतार के ही साफ़ करके रखूँगी इनको, प्याज को।
और ऐसे ही लहसुन को भी ना, और साथ के साथ बस यहाँ पे स्लेब पे ना पोछा भी लगाती रहूँगी। जब घर में नहीं रहते, मतलब कहीं चले जाते हैं 4-5 दिन के लिए घर, तो तभी काफ़ी गंदा हो जाता है। और मैं तो इतने दिन बाद आई हूँ अपने घर से, और बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खुला है हमारा जो मकान है, और विंडो वगैरह रोड की साइड में ज़्यादा है, रोड भी बहुत चलती है, 2 साइड रोड है हमारे मकान के ना, तो धूल बाहर से बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है ना यहाँ पे। लहसुन में इसमें रखूंगी, क्योंकि प्याज को ना ज़्यादा मतलब खुला खुला सा चाहिए। अगर मतलब एक तरीके का ये है कहने का मेरा मतलब कि प्याज में ना हवा लगती रहनी चाहिए, तो वो ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी ना, तो इसमें ना प्याज गलने का डर रहता है, तो मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। लहसुन को टोकरी में डाल के ना ऐसे हिला सी दूँगी, जिससे इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है, छोटा मोटा जो छिलका होता है ना लहसुन का, वो इसमें को नीचे निकल जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और क्योंकि देखो जब इनमें कूड़ा सा भर जाता है ना, तो धीरे धीरे फिर वो स्लेब पे चढ़ता रहता है, इसलिए उससे अच्छा है कि हम पहले ही साफ़ कर लें। तो प्याज भी मैंने इसी तरीके से साफ़ करके रख लिए हैं, और लहसुन भी। और धूल इतनी निकल रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए बस मैं गीले कपड़े का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर सूखा कपड़ा लगाऊंगी तो और ज़्यादा धूल उठेगी, और मुझे तो धूल से ना मतलब छींके आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे इसमें बड़े वाले जो दिए अभी दिवाली पे यूज हुए थे वो रखे थे, तो इनको मैंने उठा के रख दिया है सबसे ऊपर वाले स्लेब पे। और ये जो बॉक्स है इसमें मैं थोड़ी सी चीनी निकाल के रखती हूँ, जो ज़्यादा होती है वो तो बड़े वाले इसमें ड्रम वगैरह जो होते हैं उसमें रखी जाती है। तो फिर मैं थोड़ी सी ना बाहर इसमें ही रख लेती हूँ, क्योंकि दूसरे जैसे दिन निकलती है चीनी, तो फिर एकदम से फिर उसमें जाओ बड़े वाले बॉक्स डब्बे में से निकालने के लिए, जो मतलब बड़ा होता है ना, टंकी वगैरह भी बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसको। ये ड्रम में भी रख लेते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं ना बड़े वाले, उनमें। तो मैं फिर मतलब थोड़ी सी चीनी बाहर ही रख लेती हूँ इसमें। यहाँ ऊपर कुछ मैंने ना कांच के गिलास वगैरह भी रखे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे 6 कम सेट लेके आए, एक दोस्त में से टूट गए, किसी में से 2 बचे हैं, किसी में से 4, तो इस तरह के जो होते हैं, तो फिर मैं उनको बाहर ही रख लेती हूँ, उनकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी। बच्चों की पुरानी बुक्स, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों को, तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ। ये विराज की हैं, और ये मतलब जिसमें राशन वगैरह ग्रोसरी का सामान आता है ना, तो ये उसके छोटे बैग है, क्योंकि जब ये लेने जाते हैं ना तो इसको लेके चले जाते हैं अपने पास से, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा सामान है, जैसे ये स्टील की डब्बी वगैरह, लेकिन मैं सोच रही हूँ इन सबको एक दिन किसी दिन ना उठा के रख दूँगी यहाँ से, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते यहाँ पे रखे। और फिर उससे भी बड़ी बात है कि ये गंदे हो जाते हैं यहाँ पे रखे हुए, फिर मतलब इनके ऊपर धूल से चिपक जाती है, तो इनको सबको उठा के रखूँगी जो यूज़ का नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैं अपनी मिक्सी रख देती हूँ। ये वाला जो कॉर्नर है ये मेरा टी कॉर्नर है, और आपको बताऊँ मेरे पास में कप की बहुत सारी वैरायटी है। मुझे मतलब बहुत पसंद है कप वगैरह खरीदना, मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ कप। और मेरे पास में गर्मियों के अलग मिलेंगे, मतलब छोटे होते हैं गर्मियों के कप, और सर्दियों के मैं बड़े कप रखती हूँ जिसमें चाय ज़्यादा आती है, तो वो सब मैंने इसमें ही भरा हुआ है। मतलब जैसे कह देते हैं ना कप वगैरह बच्चों से बचाने पड़ते हैं, तो वो एक तरफ कोना बिल्कुल अलग है, बच्चे मेरे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और किसी दिन आपको दिखाऊंगी अपना कप का कलेक्शन ना, मेरे पास कई तरह के कप हैं। और ट्रे वगैरह जो होती है जो कम यूज़ में आती हैं, जैसे कोई गेस्ट आता है तभी निकलती हैं कप ट्रे वगैरह, बाउल्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने ऊपर ही रखी हैं, और वो एक साइड रखी रहती हैं। और अभी मैं करूँगी यहाँ नीचे की सफाई। यहाँ पे ये जो एक रैक रखी है, इसमें मेरे छोटे छोटे से मतलब कंटेनर रखे हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हुई, या दवाई बड़ी मतलब बड़ी छोटी जैसे लिक्विड वाली दवाइयाँ होती हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ, या गरम मसाला जो साबुत होता है, बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो मतलब एकदम चाहिए होता है, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, तो वो मैं यहाँ पे रख देती थी। लेकिन ये देखिए क्या हालत हो गई है। और आपको ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये बर्तन है सब सही, लेकिन ये यूज़ के नहीं है। तो ये रखे भी मैंने थे यहाँ पे, वो इसलिए रखती थी। एक बार जब मैंने अब से पहले इसकी सफाई की थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इनको कहाँ रखे, क्योंकि फिर मुझे और कहीं जगह नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पे रख दी। और ये रखते रखते इनकी हालत ऐसी हो गई है, और इनमें मतलब देखो क्या हाल कर दिया है चिड़ियाओं ने। जैसे चावल होते हैं, चावल कई तरह के हम गांव में मतलब चावल लगाते हैं हमारे यहाँ पे, मोटे चावल, पतले वाले चावल जो बासमती के होते हैं, कई तरीके के होते हैं, तो इनमें मैं चावल वगैरह रख लेती हूँ।
इधर, और दाल, उड़द की दाल जैसे हुई, चावल का आटा आता है गाँव में से, तो वो ज़्यादातर मैं इसी किचन में रखती हूँ। और आपको बताऊँ यहाँ पे इतना गंदा इसलिए है, मैंने बताया था अनाज रखा हुआ था, और जैसे गोसे हमारे यहाँ पे अंगारी होती है ना, करते हैं करसी पे, मतलब आग जला के उस धूप उठाई जाती है, तो गोसे वगैरह यहाँ पे रखे थे, तो चूहियों ने ना वो सब ख़राब कर दिया, इसलिए ज़्यादा गंदा लग रहा है यहाँ पे। और देखो ये जैसे बाल्टी थी, इसमें मैंने छोटे छोटे से बर्तन भरे हुए थे, तो बस मैं आज इनको उठा के ही रखूँगी, क्योंकि आज तो मैं लगी हुई हूँ इसमें सफाई करने में। 2-4 दिन बाद जिस दिन उठा के रखूँगी फिर दोबारा से काम फैलेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं आज ही रख देती हूँ। घरों में कुछ सामान ऐसा होता है कि जैसे मतलब हमने साफ़ सफाई की तो सोचे कि चलो नहीं, इसको नहीं फेंकते हैं, इसको रख लेते हैं, लेकिन वो यूज़ का भी नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा सामान सभी के घरों में मिलेगा कि हम उसको बार बार वहीं से उठाते हैं, वहीं पे रख देते हैं, यूज़ उसका कभी कुछ होता नहीं है, तो वो रखे रखे गंदे ही होते हैं। तो मेरे यहाँ पे भी इस तरह का ही बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो आज कोशिश कर रही हूँ या तो फेंकूँगी उनको उठा के, या बस किसी को दे दूँगी अगर ज़रूरत है किसी को, क्योंकि हर बार वहीं से उठाया वहीं पे रख दिया, यूज़ उसका कुछ हो नहीं रहा है, कई साल से ऐसे ही चल रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। इससे अच्छा तो है कि हम उसको ना किसी को दे ही देंगे। और ये जो बर्तन हैं ये सब मम्मी के बर्तन हैं, और ये मतलब जैसे कुछ होता है, बड़ा फंक्शन वगैरह होता है, क्योंकि उसमें 2-3 कुकर चाहिए होते हैं, तब निकल जाते हैं। कढ़ाई का भी यही है, तो इनको मतलब यहाँ पे गंदे ही हो रहे हैं पड़े हुए, और देखो सभी सही हैं, ये ख़राब नहीं है, तो फिर इससे अच्छा तो है इनको उठा के ही रखा जाए। तो अभी मैं सब इनको बस ये जो बड़े वाले हैं, कट्टे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनको कट्टे में भर के रख देती हूँ, और फिर ऊपर से ना इनको बंद करके उठा के रख देंगे, तो ये गंदे भी नहीं होंगे। अभी सौरभ है जब गांव से आएंगे तो इनको मैं ऊपर जो दुछत्ती बोलते हैं ना, वो है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे रखवा दूँगी। और ये जितने भी स्टील के बॉक्स हैं इनको सबको रख देती हूँ उठा के, और कुछ इसमें ये जो प्लास्टिक वाले कंटेनर होते हैं इनको भी रख देती हूँ, क्योंकि इनकी भी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, और ये सब इसी में आ जाएंगे अंदर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अनाज की पॉलीथीन चूहियाँ उन्हें ना वहाँ पे ले जाके ख़राब की है, और देखो क्या हालत बना रखी है, सारी मतलब पॉलीथीन फाड़ दी है, सारा अनाज खा लिया है। और यहीं पे वो गोसे पड़े थे सामने की तरफ, एक गोसा होगा, वो आधा ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। गोसा मतलब उपले, हमारे यहाँ तो गुस्से बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, उपले भी कहते हैं। तो ये देखो सारा अनाज ख़राब किया हुआ है, और सारा यहाँ पे कोने में, ये यहाँ पे बाल्टी रखी थी ना स्टील की, उसके पीछे ले जाके वहाँ पे ख़राब किया है सब। और इसमें ना थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे सिलन भी आ गई है, तो मैं इसको हटा ही दूँगी यहाँ से। और ये जो लगाया हुआ है इस पेपर को, इसको भी सबको हटा दूँगी, क्योंकि जितना खुला रहेगा उतनी हवा लगेगी यहाँ पे, तो उतना सही रहेगा। और मुझे मैं सुबह से लगी हुई था जिस काम में, मतलब पहले तो खाना वाना बनाया था, बच्चों को भेजा था स्कूल में, बच्चों के डैडी को, फिर उसके बाद में उस वाले किचन में बर्तन वगैरह जो पड़े थे वो सब साफ़ करके, किचन क्लीन करके, फिर इस वाली किचन में आ गई। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसमें लगे हुए, और टाइम का पता ही नहीं चलता है जब इस तरह के काम होते हैं। और यहाँ पे इन सब में मैं इधर चावल ही रखती हूँ, और ये सिलेंडर भी अब मैं यहीं पे रखने लगी हूँ, क्योंकि सिलेंडर को रखने के लिए बाहर की साइड में हमारा एक है स्टोर, वहाँ पे जाना पड़ता था, तो फिर अब यहीं पे रख लेते हैं, यहाँ पे इजी हो जाता है रखना। तो जो खाली होते हैं सिलेंडर वो यहीं पे रख देते हैं, जो भरे हुए आते हैं वो भी हम यहीं पे रख लेते हैं। और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, और इनको सबको मैं एक इसमें बाल्टी में भर के, एक डस्टबिन में भर गई थी मेरी, और एक ये बाल्टी भी, देखो कितना कूड़ा निकला है। और देखो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भाई सफाई नहीं करती या नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले रहते हैं तो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और फिर आजकल देखो मौसम ऐसा ही चल रहा है, फिर घर इतना बड़ा है और मैं अकेली करने वाली हूँ। वैसे तो आंटी आती हैं झाड़ू पोछे के लिए, लेकिन वो आज आई नहीं है। मतलब फिर कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे मुझे कि आप अपनी मतलब आंटी को तो दिखाते नहीं हो, जिस दिन आप खुद सफाई करते हो तो दिखा देते हो। मुझे पहले भी इस तरह के कमेंट आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जिस दिन वो आएंगी मैं उस दिन उनको तभी दिखाऊंगी। अगर वो आज नहीं आई है, ये सब मुझे ही करना है, तो फिर अब मैं बताऊँ उनको कहाँ से लेके आऊँ। तो ये देखिए कितना कूड़ा निकल गया है। और आपको बताऊँ मुझे धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है, इसलिए लेकिन मजबूरी भी है, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। अभी यहाँ पे मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी
इसलिए मैंने फिर मुंह पे दुपट्टा डाल के ही ये किया है, क्योंकि बीच में भी नहीं छोड़ सकते हैं। जब कोई सी काम को फैला दिया है तो वो फिर करना भी है। और अभी खैर मेरा हो गया है ये काम। अभी बस जल्दी से मैंने नहा लूँगी, गर्म पानी लगा दिया है मैंने। मैं 11 बजे से लगी हुई थी आज इसमें सफाई करने में, और अभी आपको बताऊं अभी 1 बज गया है। और शायद अभियान भी आने ही वाला है, आ रही है उसकी बहन की आवाज़। अभी बस उसको बाहर जाऊंगी लेने। और ये देखिए अभियान भी आ चुका था, ये 1 बजे के आसपास ही आता है। और मेरा काम अभी तक भी नहीं ख़त्म हुआ है। मैं सोची थी इसके आने से पहले ही नहा लूँगी, क्योंकि फिर इसको क्या है कि मम्मी मेरे कपड़े बदल दो, मुझे गोद में ले लो, मैं ना सारी धूल में गंदी हो गई हूँ। और नज़ला जुकाम भी मुझे बहुत हो गया है। और देखो ये 3 कट्टे भर दिए हैं मैंने सामान के, जो मुझे उठा के रखने हैं। इनको मैं अब किचन में नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ मेरे से हो नहीं पाता है। और ये सब यहाँ से मैंने खाली कर दिया है। और ये जो छोटा मोटा सा सामान है जो ज़रूरत का सिर्फ स्लिप पे वही रहेगा, एक्स्ट्रा सामान मैंने सब उठा दिया है। और जो मतलब करवे हंडी होते हैं ना, उसके होई के करवे के, वो मैंने सबसे ऊपर रख दिए थे। फ्रेंड हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि आपको बताऊं, क्योंकि मेरे से ना धूल मिट्टी का काम हो नहीं पाता है। मुझे है धूल से एलर्जी, सीलन से, धूल से मुझे बड़ी दिक्कत होती है। और आपको बताऊं मेरे से इस तरह के काम हो नहीं पाते। तो अभी बताऊं बहुत बुरी हालत हो रही है। अभी अभियान भी आ गया था स्कूल से, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए पहले रेस्ट करूँगी, क्योंकि किचन में बहुत गंदा हो रखा था, धूल मिट्टी का ज़्यादा काम था। और तो अभी देखो क्या बुरी हालत हो गई। अभी मैं सबसे पहले तो मैं अभियान के कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि मैं सारी गंदी हो गई हूँ। नहाने के बाद में फिर थोड़ी देर 1 कप चाय बना के पीऊँगी। फिर मिलती हूँ आपसे।